This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Clothes Store, Build On Constructions and by Asian Mall. नोटबंदी करते हैं, जीएसटी लगाते हैं, उसके बावजूद भी मोदी 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 बोलता है। और मोदी बोलता है मित्रों मित्रों बोलकर भाषण करता है। वो मित्रों नहीं बोलता है, वो मूर्खों मूर्खों बोलकर बोलता है। उसके बावजूद भी आप लोग मोदी मोदी बोलकर उनको वोट डालकर उनको जिताकर भेजते हैं। बड़े शर्म की बात है। अगर बीजेपी के कोई कार्यकर्ता को मोहब्बत से तुम पूछेंगे मोदी झूठा है नहीं झूठा है, उन छुप कर बोलेंगे मोदी झूठा है बोलकर। आज बीजेपी का कार्यकर्ता ये बोलने पर मजबूर है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर झूठा है, तो सेकुलर पार्टी को क्या हुआ है? बच्चे सेफ है, ना दलित सेफ है, ना मुसलमान सेफ है। इस देश में कोई सेफ नहीं। अगर सेफ है तो बीजेपी का नेता सेफ है। इस देश में कोई सेफ नहीं। ये हमारा सवाल है उन लोगों से जो कौम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कौम की जब बात आती है तो ऐसे गुल हो जाते हैं यहाँ से, या कि चोरी चकेटी करे हैं। आज यहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से गांधी जी के मुजस्मे के सामने एक धरना प्रोटेस्ट रखा गया। इस धरना प्रोटेस्ट के ज़रिए से हम हुकूमत सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप पिछले 4.5 साल से हिंदुस्तान में जो हालात बना कर रखा है उसके ख़िलाफ़ आप यहाँ पर बैठकर गुस्से और नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। और उनको हम यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि 4.5 साल तो तुमने कर दिए। आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन में आपको किस तरह से सबक सिखाना है, हम उसको बराबर आपको वो अंदाज़ में हम सबक सिखाएँगे। और यहाँ पर हर आए दिन हम ये देख रहे हैं कि दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ और मासूमों के साथ जिस तरह से हालात पेश आ रहे हैं, यहाँ कहीं पर एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर होता है, कहीं पर मॉब लिंचिंग होती है और कहीं पर रेप होता है, किसी की आबरू लूटी जाती है। और ये हुकूमत सरकार हमारी नरेंद्र मोदी साहब जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क को वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर मैं मुसलमानों की, दलितों की बात नहीं करूँगा। हिंदुओं के लिए एक आस्था की बात, गंगा में अगर कोई पाप करता है तो गंगा के अंदर जाकर अपने पाप को धोता है। ये लोग 4.5 साल ख़त्म हो गए, आज तक वो गंगा को साफ़ नहीं कर सके, जिसके लिए एहतजाज करने के लिए जीडी अग्रवाल वहाँ पर धरना देता है। 111 दिन 12 दिन तक धरना देता है उनको, वहाँ पर वो गंगा साफ़ करने में नाकाम होती है, उसकी मौत होती है वहाँ पर। उसके बावजूद भी ये खामोश होते हैं। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने वाले हिंदुओं का क्या काम करें? ये लोग हिंदुओं का क्या उद्धार करें? तो मोदी मोदी चीखने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बेखौफी की हरकत छोड़कर आप पूरे मुत्तैद होकर, आपको देख रहे हैं नोटबंदी करते हैं, जीएसटी लगाते हैं, उसके बावजूद भी मोदी 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 बोलता है। और मोदी बोलता है मित्रों मित्रों बोलकर भाषण करता है। वो मित्रों नहीं बोलता है, वो मूर्खों मूर्खों बोलकर बोलता है। उसके बावजूद भी आप लोग मोदी मोदी बोलकर उनको वोट डालकर उनको जिताकर भेजते हैं। बड़े शर्म की बात है। आप तमाम लोगों को एक होना होगा, समझना होगा, ये लोगों की स्ट्रैटेजी है। जात पे हमको लड़ाना है, इशू को डाइवर्ट करना है, मॉब लिंचिंग लाना है, मंदिर मस्जिद लाना है, हम डाइवर्ट हो जाते हैं और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। आज राफेल का स्कैम बड़ा हो गया तो आज दोपहर में नरेंद्र मोदी को कोई मारने की धमकी दिया करते, वो राफेल का इशू ख़त्म हो जाना। अगर कोई डेवलपमेंट का काम आता है तो राम मंदिर आ जाती है। अगर मोदी को कोई अपोजिशन पहले तो घेरता नहीं, अगर घेरने की कोशिश करता है तो रिलीजियस इशूज़ को सामने लाया जाता है। कभी राम मंदिर का इशू, कभी अपने आप को कोई मारने की धमकी देने का इशू। ऐसा कर 4.5 साल में सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। अगर बीजेपी के कोई कार्यकर्ता को मोहब्बत से तुम पूछेंगे मोदी झूठा है नहीं झूठा है, उन छुप कर बोलेंगे मोदी झूठा है बोलकर। आज बीजेपी का कार्यकर्ता ये बोलने पर मजबूर है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर झूठा है, तो सेकुलर पार्टी को क्या हुआ है? आज के जो इश्यूज हैं बहुत अहम इश्यूज हैं। मुस्लिम पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए, पूरे कर्नाटका में, पूरे महाराष्ट्र में एक भी एमपी मुसलमान का नहीं जाता। एक सिंगल एमपी
सेकुलर जमातों को ये सोचना चाहिए, ऐसे 17 स्टेट्स हिंदुस्तान में हैं जहां से एक भी MP मुसलमान का नहीं जाता। अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा तो हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा? आज का इशू ये भी है कि पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, सोशली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, हर लिहाज से मुसलमान अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस एहतजाज के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि मुसलमान हो या दलित हो या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के कोई लोग हो, उन्हें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे पास अदालतें हैं, आज भी हमारे पास संविधान है। इसे लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला दिन दूर नहीं है। सिर्फ 4-6 महीने में हम ऐसी फ़िरका परस्त जो गरीब दुश्मन है, ऐसी हुकूमत को हम गिरा सकते हैं। एक होने की ज़रूरत है। उसके बाद में ये कम्युनल फोर्सेस को, कानून को अपने हाथ में लेकर लड़ने की ज़रूरत है, हक हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ अगर कोई खामोश बैठता है तो वो मुजरिम है। जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आप देर करेंगे आवाज़ उठाने में, उतनी ज़्यादा आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। ये मुद्दा यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि महात्मा गांधी जी के स्टैचू से ये तमाम इशूज़ की शुरुआत की गई है और इंशाअल्लाह ताला ये इशूज़ को लेकर हम अवामुन्नास में जाएंगे और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 100% गिराएंगे। This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Frespresso Coffee Shop, News and Fabrics Clothes Store, Bill On Constructions, and by Asian Mall.